आज हमने सूरह बक़रा से आयत नंबर 215 तिलावत की है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस आयत मुबारका का माना मफ़हूम समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम भाइयों, और पूरे कुरान मजीद में लफ्ज़ यसअलूना का सवाल करने से मुताल्लिक, यसअलूना का इसका माना है सवाल करना, आपसे वो सवाल करते हैं। ये पूरे कुरान में 15 मरतबा आया है। कितनी मरतबा? 15 मरतबा। यानी आज आपने इस लफ्ज़ को याद कर लेना ना, यसअलूना का, तो कुरान में जहाँ कहीं भी आएगा आपको इसके माने का पता चल गया है। तो यानी एक लफ्ज़ का तर्जमा याद करने से आपको दर्जनों अल्फाज के तर्जमे याद हो जाते हैं। तो इस एतबार से ये बड़ा ही आज का अहम सबक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सवाल करना सहाबा की जमात को, इसी तरह से मुफीद सवालात इनको उजागर करना, मुफीद सवालात का पूछना, इसको मुबाह ठहराया है। और कोई भी काम हो तो चाहिए कि उसको बंदा पूछ ले, पूछ कर वो काम करे तो इंशाअल्लाह बहुत सारी खराबियों से बंदा बच जाता है। ये ना हो कि पहले बंदा काम कर ले और बाद में मसला पूछे तो हुण वो काम तो हो गया है, हुण कित्थों लाल किताब लियाई जिहदे तुहाडे काम के मुताबिक जनाब वो मसला कढ़िए विचों। बात समझ आ रही है? तो इस एतबार से पहले जो है वो मसला पूछा जाए फिर काम किया जाए, तो इसके अंदर जो है वो ज़्यादा बेहतरी है। इसी एतबार से नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ लोगों ने एक मसला दरियाफ्त किया और वो मसला था इन्फाक। इन्फाक कहते हैं खर्च करने को। अल्लाह की राह में क्या कुछ खर्च किया जाए, किस किस जगह पर खर्च किया जाए, और इसी तरह से किन किन लोगों पर खर्च करना ज़्यादा अजर और सवाब का बायस होगा। ये सारे सवालात जो है वो एक सवाल के अंदर जम कर दिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया यसअलूना का, सवाल करते हैं आपसे, पूछते हैं आपसे, माज़ा कि क्या, युनफिकून वो खर्च करें, वो क्या चीज खर्च करें, खर्च करने के मुतालिक पूछ रहे हैं। कुल कह दीजिए, फरमा दीजिए, मा अनफक्तुम जो कुछ भी खर्च करो तुम, मिन खैरिन भलाई में से, फलिल वालिदैनी पस वो वालिदैन के लिए, माँ बाप, वल अक़रबीना और ज्यादा कराबत वालों पर, ज्यादा कराबत वालों पर, वल यतामा और यतीमों पर, वल मसाकीनी और मिस्कीनों पर, वब्न सबील और मुसाफिरों के लिए। मुसाफिरों पर खर्च करो, माँ बाप पर खर्च करो, ज्यादा कराबत वाले जो रिश्तेदार हैं उन पर खर्च करो, यतीमों पर खर्च करो, मिस्कीनों पर और मुसाफिरों पर। वमा तफ़अलू और जो भी करो तुम, मिन खैरिन नेकी में से, यानी तुम जो भी नेकी करोगे, फ़इन्नल्लाह पस बेशक अल्लाह ताला बिही उसे, अलीम खूब जानने वाला है, उसे खूब जानने वाला। जो भी नेकी तुम करोगे, वो छोटी नेकी करो या बड़ी नेकी करो, अल्लाह ताला उसको खूब जानने वाला है। वो अल्लाह के इल्म में है, वो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला महफूज कर रहे हैं। लिहाजा ये मत ख्याल करो कि अगर फेसबुक पर नहीं आई तो हो सकता है मेरी नेकी जो है वो ज़ाया हो गई, किसी के नोटिस में नहीं आई, किसी के इल्म में नहीं आई, किसी ने मुझे कमेंट्स नहीं किए, तो इसका मतलब क्या है कि वो नेकी नहीं मुहतरम भाइयों, जिस जात के लिए तुम कर रहे हो वो जात उसको खूब जानती है। कोई देखे या ना देखे, कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, कोई उसके ऊपर कमेंट्स पास करे या ना करे, वो तुम्हारी नेकी अल्लाह ताला खूब जानता है। दोबारा से तर्जुमा देखें, यसअलूना का सवाल करते हैं, पूछते हैं वो आपसे,
तुझसे, मादा क्या, युनफिकून वो खर्च करें, क्या चीज खर्च किया करें, कैसे किया करें। ये माजा, इसके अंदर सब चीजें आने दें, क्या चीज खर्च करें और कहां कहां खर्च करें। समझ आ गई बात की। मैंने पहले तमहीद के अंदर ये बातें जिक्र की हैं कि खर्च, ये क्या खर्च करें, किसके ऊपर खर्च करें, कितना खर्च करें, है जी, और ज्यादा हकदार कौन है, किसके ऊपर ज्यादा जो है वो अजर और सवाब मिलने वाला है। ये माजा के अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जामे जवाब दिया, फरमाया कुल कह दीजिए, मा अनफक्तुम जो भी तुम खर्च करो, मिन खैरिन भलाई में से, खैर में से मुराद जो अल्लाह ताला ने तुम्हें अता फरमाया है, माल जो तुम खर्च करते हो, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से आया है। मिन खैरिन भलाई में से, नेकी में से, खैर में से, फलिल वालिदैनी सो वो वालिदैन के लिए, माँ बाप पर, वल अक़रबीना और ज़्यादा कराबत वालों पर, वल यतामा और यतीमों पर, वल मसाकीन और मिस्कीनों पर, वब्निस सबील और मुसाफिरों के लिए, फलिल वालिदैन बस वो वालिदैन के लिए, अक़रबीन ज़्यादा कराबत वालों के लिए, वल यतामा यतीमों के लिए, वल मसाकीन और मिस्कीनों के लिए, वब्निस सबील और मुसाफिरों के लिए। ये दरमियान में जो वाव वाव आ रहा है ना, ये है वाव आतिफा। ये वाव क्या है? आतिफात। यानी जिस तरह से फलील वालिदैन, लाम के लिए जेर आ जाए, पस लाम के लिए जब जेर आ जाए तो उसका मतलब होता है के लिए, फा पस के लिए। अब आगे जिन जिन के लिए है ना, उनको आगे वाव डाल डालकर जो है वो आगे आखिर तक पहुंचाया गया है। ये वालिदैन, अजीज व क़ारिब, इसी तरह से यतीम, मिस्कीन और मुसाफिर, इन सब के लिए है वो जो कुछ भी तुम खर्च करते हो। वमा तफ़अलू और जो कुछ भी तुम करो, मिन खैरिन भलाई में से, नेकी में से, फ़इन्नल्लाह पस बेशक अल्लाह ताला बिही उसे, अलीम खूब जानने वाला है। अल्लाहु अकबर। मोहतरम भाइयों, आज के इस सबक में बहुत सारे मसाइल हैं जो कि हमें समझने चाहिए। सबसे पहला मसला इसके अंदर तो ये है कि मुफीद सवाल करना चाहिए। कौन सा सवाल करना चाहिए? मुफीद सवाल करना चाहिए और गैर मुफीद सवालों से परहेज करना चाहिए। बाल की खाल उतारने वाले जो सवालात होते हैं, खामखा के सवालात, इनसे भी बचना चाहिए। ठीक है। इसकी एक मिसाल मैंने आपके सामने ये जिक्र की कि लफ्ज यसअलूना का पूरे कुरान में कितनी बार आया है? 15 बार आया है। एक तो मैंने याद करवाने के लिए आपको की, और दूसरा सहाबा की ये नेचर बताने के लिए की है कि सहाबा किराम कोई बहुत ज्यादा सवाल नहीं करते थे, कोई बहुत ज्यादा सवाल नहीं करते। देखिए ना, 30 पारे हैं कुरान मजीद के, तो टोटल कितनी बार आया है? 15 बार आया है। और कुरान मजीद नाजिल कितने अरसे में हुआ है? 22 साल 2 महीने 22 दिन के अंदर कुरान मजीद नाजिल हुआ है। यानी सालाना भी एक सवाल रेज करो तो 22 सवाल तो बनने चाहिए। समझ आ रही बात की? लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत ऐसी शानदार थी कि सहाबा किराम इस बहुत ज्यादा कसरत के साथ सवाल नहीं करते थे। अच्छा, ऐसे मेरे को 10 सवाल रोजाना दिहाड़ी आ जाते हैं। बात समझ आ रही है ना? यानी इस अंदाज से तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जो है वो बहुत ज्यादा सवाल नहीं करते थे। कोशिश करते थे कि कुरान एक मजीद के अंदर उनका हालत तलाश करें, और सवाल उस वक्त करते थे जब कोई रास्ता नजर नहीं आता था। तो इस एतबार से बहुत कसरत के साथ सवाल करने से मना भी किया गया है, इज्तिनाब करना चाहिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कसरत सवाल से बाकायदा तौर पर मना भी फरमाया, इस बात को नापसंद फरमाया। और इसी तरह से एक और हदीस के अंदर इसकी जो है मुसम्मत करते हुए फरमाया कि सबसे बुरा आदमी है वो, सबसे बुरा आदमी वो है जो किसी हलाल करदा चीज के बारे में पूछे और उसके सवाल करने की वजह से वो चीज हराम हो जाए। उसके सवाल करने की वजह से वो चीज क्या कर दी जाए? हराम कर दी जाए। कोई मुश्किल खड़ी कर दी जाए ईमान के लिए, उसके सवाल करने की वजह से सबसे बुरा वो आदमी। तो इस एतबार से भाइयों, अब तो शरीयत चूंकि मुकम्मल हो चुकी है, अब तो ऐसा कोई खतरा नहीं है कि सवाल करने से कोई चीज हराम या हलाल हो जाए, क्योंकि शरीयत जो शरीयत ने हलाल कर दी वो हलाल है, जो हराम कर दी वो हराम है। लिहाजा फिर भी
सवालात की जो कसरत है और कीलो काल करना, इससे फिर भी जो है वो मना किया गया है। हाँ, एक चीज है, मुफीद सवाल जो है उनकी खूब हौसला अफजाई फरमाई गई है, उसकी वजाहत भी की गई है और खूब हौसला अफजाई भी की गई है। अल्लाह ताला ने हर एक को क्रेडिट दिया है, सबको क्रेडिट दिया है। अल्लाह ताला वैसे भी तो फरमा सकते थे ना कि इन्हें कहो कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, मुस्किनों पर, यतीमों पर, मुसाफिरों पर, वालिदैन पर, अजीजों पर, यह भी तो हो सकता था ना। लेकिन अल्लाह ताला ने बाकायदा उस जो है खास कैफियत को बयान किया कि आपके पास लोग चल कर आ रहे हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं, लिहाजा इनको क्या करो, जवाब दो। जवाब क्या है? यह फतवा है, एक किस्म का जवाब नहीं है, बल्कि यह क्या है, एक फतवा है। और यह फतवा किसने दिया है? अल्लाह ने दिया है। किसने दिया है? अल्लाह ने दिया है। तो इस एतबार से भाइयों, जो अच्छे सवाल हैं, मुफीद सवालात हैं, वो करने भी चाहिए। और इसी तरह से उनका बल्कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि सवाल एक बंदे के ज़हन में आया और फायदा पूरी इंसानियत को उसका होना है, तो ऐसे मुफीद सवालात जो है वो माशरे की जान है और दीन का हुस्न है। अल्लाह ताला हमें ऐसे ही सवालात रेज करने और उनके सही जवाब तलाश करने की तौफीक अता फरमाए। आगे मुहतरम भाइयों, दूसरा जो मसला है वो ये कि अल्लाह ताला ने जो भलाई अता फरमाई है, माल एक भलाई है, माल एक क्या है? भलाई है, मिन खैरिन, भलाई है। लेकिन दूसरे मकामात पर अल्लाह ताला ने माल को फितना भी करार दिया है। क्या करार दिया है? फितना भी करार दिया है। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक तुम्हारे माल भी और तुम्हारी औलादें भी तुम्हारे लिए क्या है? फितना है। भाइयों, अब दोनों जगह पर जो है वो कह लें कि बात को समझ नहीं आ रही कि एक जगह पर अल्लाह ताला मिन खैरिन, भलाई कह रहे हैं और दूसरी जगह पर फितना कह रहे हैं। तो भाइयों, इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें, और जिस बंदे को ये बात समझ आ गई ना, यकीनन वो दुनिया और आखिरत की भलाई पा जाता है। तो पहली बात तो इसमें यह है कि माल और औलाद वो फितना है। तवज्जो है ना भाइयों की? वो माल और औलाद फितना है जो बंदे को अल्लाह से दूर करते हैं। किससे दूर करते हैं? अल्लाह से दूर करते हैं। माल और औलाद जो बंदे को अल्लाह से दूर कर देती है, वो माल भी फितना है और वो औलाद भी फितना है। और जब बंदा माल और औलाद के होते हुए अल्लाह की तरफ आता है, अल्लाह के करीब होता है, माल को अल्लाह की रजा की जगहों पर खर्च करता है, औलाद को अल्लाह की रजा की जगहों पर लगाता है, उनकी सही तरबियत करता है, तो भाइयों ये चीजें खैर बन जाती हैं, उसके लिए भलाई बन जाती हैं और उसके लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया बन जाती हैं। तो ये माल और औलाद फितना कब हुआ? जब वो बंदा अल्लाह से दूर होता है, उस वक्त ये क्या हो गया? फितना हो गया कि माल आया तो झगड़े शुरू हो गए, औलाद जवान हुई तो झगड़े शुरू हो गए। अब ये क्या बनता जा रहा है? फितना बनता जा रहा है। और अगर माल आया तो बंदा अल्लाह की रजामंदी के अंदर लगाता जा रहा है, औलाद जवान हुई तो अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद के लिए भेज रहा है, मुजाहिद बना रहा है। इसी तरह से मुहतरम भाइयों, दीन के कामों में उसको लगा रहा है, खिदमत के कामों में उसको लगा रहा है, दीन उनको पढ़ा रहा है, अपने लिए सदका जारिया उनको बना रहा है। तो ये औलाद क्या बन गई है? ये उसके लिए खैर बन गई है, उसके लिए भलाई का बाइस बन गई है। और याद रखिए मुहतरम भाइयों, औलाद ज्यादा हो या इस तरह से माल ज्यादा हो, ये तब बंदे के लिए खैर और भलाई का बाइस बन सकता है जब बंदे के पास हिदायत हो। जब इस बंदे के पास क्या हो? हिदायत हो। अगर हिदायत नहीं है तो ये माल इंसान को बुराई पर लगा देगा। अगर हिदायत नहीं है तो बंदा 4-5 बेटे जो है मोहतरम भाइयों, वो ना खुद हिदायत पर है ना औलाद हिदायत पर है, तो गोया उसने माशरे को 4-5 बदमाश दिए हैं। उसने ये माशरे की कोई खिदमत नहीं की, उसने क्या की है? बदमाश दे दिए उसने माशरे को। वो जुल्म करेंगे माशरे के ऊपर, लोगों के ऊपर जुल्म ढाएंगे। तो भाइयों, हमें चाहिए कि जब हम अल्लाह ताला से मांग रहे होते हैं ना कि या अल्लाह माल दे दे, पैसे की कमी है ये पूरी कर दे, मुझे फरावानी अता फरमा, मुझे औलाद अता फरमा, तो उस वक्त साथ साथ ये दुआ भी किया करें कि या अल्लाह खैर और भलाई वाली अता फरमा। माल हो तो वो भी खैर और भलाई वाला, तेरी रजा पर खर्च करने वाला, और औलाद हो तो वो भी नेक और साले हो। रब्ब हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे नेकोकार रूह अता फरमा। और तीसरे नंबर पर जो बात जो है मोहतरम भाइयों समझनी है, वो है सदका जो खर्च करना है, ये
मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक, थोड़ी सी इसकी भी तमीज करनी है। खर्च करते हुए किसकी तमीज करनी है? मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक की। तो उसके अंदर मोहतरम भाइयों वालिदैन का जिक्र यहां पर स्पेशली किया गया है, क्योंकि वालिदैन अगरचे मालदार भी हों तब भी औलाद का हक है कि वो उनके ऊपर कुछ ना कुछ खर्च करें। और सच्ची बात तो यह है कि हम बूढ़े हो जाते हैं और वालिदैन अगर जिंदा हो तो वालिदैन ही खर्च करते रहते हैं, औलाद को तौफीक कम ही होती है उनके ऊपर खर्च करने की। क्या ख्याल है, ऐसे है कि नहीं? तो भाइयों ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने माल में से, अपनी कमाई में से उनके ऊपर खर्च करें। ये एक बहुत अच्छी चीज है जिसको अल्लाह ताला ने जो है पहले नंबर पर बयान फरमाया। फरमाया फलिल वालिदैन, बस किसके लिए? वालिदैन के लिए। अपनी कमाई में से उनके ऊपर खर्च करो। और खर्च करना मोहतरम भाइयों देखे ना, अल्लाह ताला माफ फरमाए, मैं अक्सर ये बात कहता होता हूं कि आजकल की औलादें और इसी तरह से जो तरबियत का फुकदान चल रहा है, मां बंदे को दूध पिलाती है, मां बंदे को क्या पिलाती है? दूध पिलाती है, और बच्चा मां को पानी देने के लिए भी तैयार नहीं होता। समझ आ रही बात की? मां क्या पिलाती है? दूध पिलाती है, खूने जिगर पिलाती है। और मां अगर दूसरी मर्तबा पानी मांग ले तो माथे पर तेवड़ी आ जाती है। ऐसे है कि नहीं? दूसरी मर्तबा पानी मांग ले, खांसी लग गई है, कोई मतलब है बीमारी हो गई है, उसको एक दो मर्तबा रात को डिस्टर्ब कर दिया, उठा दिया है, तो उसकी सूरत हाल क्या होती है? खान नहीं पहनता बंदा, अक्सर देखा होगा आपने। तो भाइयों इन चीजों को हमने अपने सामने रखना है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले हक किसका रखा है? वालिदैन का रखा है। और वालिदैन के का एहतराम और उनका अदब मोहतरम भाइयों, उसके अजर और उसके सवाब क्या है? अल्लाह अकबर। सही बुखारी शरीफ के अल्फाज है कि वो जो 3 बंदे गार में फंस गए थे ना, 3 बंदे गार में फंसे थे, तो एक ने उनमें से अपना अमल जो पेश किया था अल्लाह के सामने, वो कौन सा था? कि या अल्लाह मैं बकरियां चराता हूं और वापस जब आता हूं ना तो दूध दोकर सबसे पहले अपने वालिदैन को देता हूं। सबसे पहले किसको देता हूं? अपने वालिदैन को देता हूं। एक रात मैं लेट हो गया, देर से आया एक दिन, और मैंने दूध दोया, और दूध दोते दोते वालिदैन क्या हो गए? सो गए। और मैं वो दूध लेकर खड़ा रहा, मेरे बच्चे मुझसे मांगते रहे, मेरे पांव में बिलक बिलक कर जो है वो तड़पते रहे, हमें खाने के लिए पीने के लिए कोई चीज दे दो। लेकिन मैंने उस वक्त तक अपनी औलाद को देना गवारा नहीं किया जब तक मैंने अपने वालिदैन को पिला नहीं लिया। जब तक अपने वालिदैन को नहीं पिला रहा उस वक्त तक मैंने अपनी औलाद को नहीं दिया, बच्चों को नहीं दिया। या अल्लाह अगर तुझे मेरा ये अमल कबूल है तो हमें यहां से निकलने का रास्ता दे दे। और वो पत्थर थोड़ा सा हट गया था। कितनी बड़ी मुश्किल से बंदे को रास्ता मिला है, निकलने का रास्ता मिला है, बड़ी मुश्किल से। किस वजह से? वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की वजह से। हालांकि उनका रख के भी अलग निकाल के भी रखा जा सकता था, बच्चों को देते, उनका बंदे को पता ही होता है कितनी स्केल है, कितना को वो पी लेंगे, है नहीं, रखा भी जा सकता था। लेकिन उसका ये अमल था वालिदैन के एहतराम के अंदर। लेकिन भाइयों अल्लाह ताला माफ फरमाए, हमारी सूरत हाल बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। अल्लाह ताला हमें वालिदैन के हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। तो वालिदैन के ऊपर खर्च करना, और वालिदैन के ऊपर खर्च करना भाइयों ये कोई उनके ऊपर एहसान भी नहीं है, बल्कि दूसरे लफ्जों में एक बुजुर्गों की कहावत है बनी हुई कि कोई बंदा खर्च करता था ना, तो उससे किसी ने पूछा कि आप कैसे खर्च करते हैं, क्या तरीकाकार है आपका? वो आगे से जवाब देता है, कहता है कि मैं जितनी भी मेरी कमाई होती है ना, मैं उसका इस हिसाब से खर्च करता हूं। किस हिसाब से भी खर्च करता है? कहता है 1 रुपया मैं उसमें से कर्ज देता हूं, 1 रुपया मैं कर्ज उतारता हूं। 1 रुपया कर्ज देता हूं और 1 रुपया कर्ज उतारता हूं, और 1 रुपया जो है मैं पानी में बहा देता हूं। पूछने वाले ने पूछा ये क्या तरतीब है आपकी कि आप 1 रुपया कर्ज देते हैं, 1 रुपया कर्ज उतारते हैं और 1 रुपया पानी में बहा देते हैं, इस तरतीब से आप अपनी सारी दौलत को खर्च करते हैं? तो उसने फिर बात को समझाया कि जो मैं कर्ज देता हूं अपनी औलाद के ऊपर खर्च करता हूं, अपनी औलाद के ऊपर मैं खर्च कर रहा हूं, कल ये कर्ज दे रहा हूं मैं, कल को ये मेरे ऊपर खर्च करेंगे। और 1 रुपया मैं कर्ज जो उतारता हूं वो अपने वालिदैन पर खर्च करता हूं। किस पर खर्च करता हूं? वालिदैन पर खर्च करता हूं, और उन्होंने मेरे ऊपर खर्च
किया हुआ है, अब मेरे ऊपर ये क्या है, कर्ज है, वो मुझे उतारना चाहिए। समझ आ गई बात की। और 1 रुपया जो मैं पानी में बहाता हूं, इससे मुराद मैं अल्लाह की राह में खर्च कर देता हूं। तो इस तरतीब से बंदा अगर अपनी कमाई को खर्च करे तो एक तो उत्तम भाइयों, फिर वो कल क़यामत के दिन उस बड़े हिसाब से बच जाएगा कि जनाब कित्थों लियांदा है, कित्थे कमाया, कित्थों कमाया तो कित्थे खर्च किया है। अब ये डिटेल को बंदा दे सकता है? क्या ख्याल है? ये डिटेल हम नहीं दे सकते कि हमने कहां से कमाया और कहां खर्च किया। अलबत्ता इस अंदाज से अगर हम अपने निजाम को लेकर चलें तो मोहतरम भाइयों, उससे फ़ुक़रा, मसाकीन, गुरबा, उनकी जो है वो कफालत भी हो सकती है और इसके साथ साथ अल्लाह की रज़ा भी हमें हासिल हो सकती है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें माल के सही इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। एक और चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए मोहतरम भाइयों, वो ये है कि माल को खर्च करना, ये जेलसी, हसद का खात्मा भी है। इसमें जेलसी का इलाज भी माल खर्च करने में है। जो बंदा हसद देखता है ना दूसरों को, हाँ जी, कि मेरा उससे ज्यादा हो गया या उसका मुझसे ज्यादा हो गया, तो इस चीज का जो इलाज है ना मोहतरम भाइयों, वो यही है कि बंदा अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करे जिस कदर हो सके। और तरतीब मैंने आपके सामने जिक्र कर दी। और याद रखें, जब हम खुद खाते हैं ना, जब खुद खाते हैं तो इससे हमारे जिस्म को राहत मिलती है, हमारे जिस्म को सुकून मिलता है। और जब हम दूसरों को खिलाते हैं ना तो उससे हमारी रूह को सुकून मिलेगा, उससे हमारी रूह को खुशी मिलेगी जब हम दूसरों को खिलाएंगे। अल्लाह ताला हमें खिलाने वाला बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।